हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपको लेके जाने वाले हैं एक अनोखे देश के सफर पर। दोस्तों, इस देश को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री माना जाता है। इस देश में 100 से भी ज्यादा लैंग्वेज है। इस देश को बाबेल टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये देश मशहूर है इनके कैमल रेस की वजह से। यहाँ पे गोल्ड, ऑयल और यूरेनियम की भरमार है। फिर भी ये देश बहुत गरीब है। ये देश कमाल का होने के साथ रिस्की भी है। अगर अभी तक आप नहीं समझे हो हम किस देश की बात कर रहे हैं, तो वो देश है चाड। आज हम आपको चाड देश से जुड़े कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम जा रहे हैं चाड देश के हवाई सफर पर। दोस्तों, इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ चाड। और दोस्तों, ये देश दुनिया का 16वां लैंड लॉक देश है, यानी कि ये चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है और इसके एक भी साइड ओशन नहीं है। और ये ज्यादा बड़ा ना होने की वजह से 16वें नंबर पर है। इस देश की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में ये देश 72वें नंबर पर आता है, यानी कि जिम्बाब्वे से बस थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन है इस देश का। इस देश के पास 12,59,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है और इस देश की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो आती है करीब 13 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत ही कम है। अंदाजे के लिए इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 464 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जमीन कितनी बड़ी है और यहाँ लोग कितने कम रहते हैं। इस देश के पॉपुलेशन में से 24% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, यानी कि शहर में, और 76% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव में, जिसकी वजह से यहाँ काफी कम प्रोग्रेस हुआ है। पर ये देश बहुत ही ज्यादा यंग है क्योंकि इस देश की मेजोरिटी लोगों की उम्र बस 16 से 17 साल है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बात तो चली रही होगी कि इस देश का नाम चाड क्यों पड़ा और क्या इसका कोई मतलब है। तो हम आपको बताते हैं कि इस देश का नाम चाड इसलिए पड़ा क्योंकि इस देश में अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी चाड है और इस नदी के कारण ही देश का नाम रिपब्लिक ऑफ चाड रखा गया। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस देश में हर जगह आपको इस नदी के दर्शन हो जाएंगे क्योंकि ये नदी चाड के कई कोनों से घूम के जाती है। दोस्तों, इस देश के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। फोर्ब्स की माने तो ये देश पूरे दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे गरीब देश है। दोस्तों, ये देश कितना गरीब है उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस देश की 80% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के भी नीचे आती है और इनमें से कई दिन का $1 भी नहीं कमा पाते। और अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में 25% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और फिर भी इंडिया में इतनी गरीबी दिखती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस देश में तो 80% पॉपुलेशन गरीब है। इस देश में गोल्ड और यूरेनियम जैसी महंगी चीज की भरमार है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भी ये देश इतना गरीब क्यों है, तो इसका आंसर है करप्शन। यहाँ हद से ज्यादा करप्शन होता है और जिस देश में करप्शन होता है वो देश अक्सर गरीब ही होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया में करप्शन जैसी बीमारियों ने घर बना लिया है और जहाँ करप्शन होता है वहाँ गरीबी तो होती ही है और जहाँ गरीबी होती है वहाँ होता है क्राइम। इतनी ज्यादा गरीबी होने की वजह से यहाँ बहुत क्राइम होते हैं। यहाँ का क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। मर्डर, रॉबरी, रेप जैसी चीज यहाँ अक्सर होती रहती है और इन्हीं सब चीजों के चलते रात के 7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं घूमता। रात को अगर आपको कोई बाहर घूमता हुआ दिख जाए तो आपको भाग जाना चाहिए क्योंकि वो पक्का लुटेरा होगा और यहाँ रात को बाहर निकलना चोरों को तिजोरी देने के बराबर होगा। अब सोचो दोस्तों, इस देश में रहना कैसा होगा और यहाँ का माहौल कैसा होगा। दोस्तों, वैसे तो इस देश से नदी गुजरती है बट फिर भी इस देश का 70% हिस्सा रेगिस्तान है और इसी वजह से यहाँ खेती करना नामुमकिन है। यहाँ लोग बहुत कम खेती कर पाते हैं जिसकी वजह से यहाँ सब्जी भी महंगी होती है और लोगों के पास पैसे भी नहीं होते। यहाँ के लोग पैसा कमाने के लिए ज्यादातर मजदूरी करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे कैमल आपको इसी देश में मिलेंगे। इस देश में खास तरह के कैमल मिलते हैं जो पूरी दुनिया में मिलने वाले किसी भी कैमल से बहुत बढ़िया हैं। इस ब्रीड का नाम है तिब्बती। ये बेस्ट कैमल होते हैं जो बस इसी देश में मिलते हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनकी कीमत लाखों में होती है और कुछ तो ऐसे भी थे जो 10 लाख में बिके हैं। ये कैमल सारे ऊंटों से ज्यादा मेहनती होते हैं और नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। तभी तो इन कैमल को लेने पूरी दुनिया के कोनों से लोग आते हैं। इन मजबूत, मेहनती और तेज ऊंटों की होती है रेस, जो कि खासकर इस देश में रहने वाले टाउबो ट्राइब के लोग करते हैं। ये रेस पूरे रेगिस्तान में होती है। जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में घोड़ों की रेस होती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ऊंट की रेस होती है। और यकीन मानो दोस्तों, जितना मजा उस रेस में आता है उतना ही मजा इस रेस में भी आता है। जहाँ पूरी दुनिया में कई लोग 4 महीने गर्मी में जलते हैं, वैसे में ये बेचारा देश एक साल में 9 से 10 महीने गर्मी को झेलता है। यही असली सच्चाई है इस देश की। इस देश में 70% हिस्सा रेत ही रेत है और इसमें से 10 महीने गर्मी से भरे, जिसकी वजह से सुबह एकदम तपती धूप होती है तो रात को इतनी सर्दी की 3 चादर कम पड़ जाए। और ऐसे कमाल के बदलते तापमान और हवा की वजह से जो नए लोग यहाँ आते हैं पहले दिन ही बीमार हो सकते हैं और ऐसे कंडीशन में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल भी होता है और इसीलिए नए लोगों को 3-4 दिन तो यहाँ बस एडजस्ट करने में निकल जाता है। दोस्तों, अब तक मेरी इतनी सारी बातें सुन के आप एक बात तो समझ गए होंगे, ये देश बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि इस देश में हर 23,600 लोगों के लिए बस एक डॉक्टर है।
सोचो यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी की क्या हालत होगी। इन सारी चीज को सुनने के बाद बस ऐसा लगता है जैसे ये देश मुश्किल से बस अपने आप को चला रहा है। इस देश के लोगों की कैसी हालत होगी ये सोच के ही बुरा लगता है। दोस्तों इस देश में आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हर चीज उल्टी पुल्टी हो जाती है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था ना कि इस देश को बाबेल टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है इस देश में लैंग्वेज और कल्चर की बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। आप यकीन नहीं करोगे पर ये देश इतना गरीब होने के बाद भी इसमें 200 से ज्यादा अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पे लोग 100 से भी ज्यादा अलग अलग भाषा बोलते हैं। ये देश बहुत गरीब है पर अगर इसके रिचेस्ट आदमी की बात करें तो वो कोई और नहीं है बल्कि चाड के खुद प्रेसिडेंट इद्रिस देबी हैं और इनकी इनकम लगभग $50 मिलियन है, जो कि चाड में कोई भी नहीं कमाता है और कोई कमाने के आसपास भी नहीं है। दोस्तों जब आज के टाइम में सोशल मीडिया और इंटरनेट का ही जमाना है तब इंटरनेट तो दूर, यहाँ पे लोगों के पास टीवी भी नहीं होती है। पूरे चाड देश में बस 5% लोगों के घर में ही टीवी है और उसमें भी शॉकिंग बात यह है कि इस देश में बस एक ही टेलीविजन चैनल है, यानी पूरे देश में बस एक ही टीवी चैनल है। उसका नाम है टेले टी चाड, जिसके ऊपर न्यूज और 1-2 शोज आते हैं। और इस देश की जो हालत है वो देख करके बस यही बोल सकते हैं कि यहाँ घर में लाइट आ जाए वही बड़ी बात है। इस देश में आधे दिन लाइट ही नहीं होती। भले ही साल 2021 चल रहा है पर यहाँ देखने पर ऐसा लगता है कि अभी ये लोग 90s में जी रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गोल्ड और यूरेनियम की बहुत बड़ी खदान है। यूरेनियम तो कितना महंगा पदार्थ है ये तो आपको पता ही होगा, ये उसकी खान है, बट करप्शन की वजह से उसमें देश को फायदा नहीं हो पाता है। देखा जाए तो यहाँ पे ऑयल यानी कि तेल को भी बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, पर क्या फायदा जब बड़े बड़े लोग अपनी जेब को ही भर रहे हैं। दोस्तों इस देश में टीवी फोन ना होने के कारण नाटक और म्यूजिक काफी चर्चित है और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाया जाता है जो आपको कहीं और शायद ही सुनने को मिलेगा। उसका नाम है काकाकी। ये इंस्ट्रूमेंट काफी कमाल का है और यहाँ के सारे मर्दों को ये कंपलसरी सीखना पड़ता है। दोस्तों बाकी सारे देशों से अलग यहाँ टूरिस्ट को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है और ज्यादा टूरिस्ट यहाँ जाते भी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं और बात बात पे लड़ाई करने लगते हैं। टूरिस्ट को ये लोग सीधे मुंह से जवाब ही नहीं देते और इन सब का रीजन है गरीबी। यहाँ बहुत कम लोगों के पास जॉब है जिसकी वजह से यहाँ मोस्टली लोग इरिटेटेड रहते हैं। यहाँ 50% लोग मुस्लिम धर्म के हैं और 35% ईसाई धर्म के हैं और इन दोनों धर्मों के बीच छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ बात बात पे लोग बंदूक निकाल लेते हैं। सोचिए ऐसे में सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा। इसके ऊपर से यहाँ के लोग नशे बहुत करते हैं और वो भी खासकर सस्ते नशे, क्योंकि इनके पास एक टाइम के भोजन के लिए पैसे नहीं होते। ये पैसे बचा बचा के सस्ते दारू खरीदते हैं और इस देश में ऑलमोस्ट सारे मर्द दारू पी के पड़े होते हैं और यहाँ की महिलाएं ही ज्यादातर मेहनत करती हैं और घर चलाती हैं। यहाँ लोग थोड़ी बहुत खेती करते हैं और मोस्टली फिशिंग ही करते हैं और लोगों से मेरा मतलब है महिलाएं, क्योंकि मर्द तो नशे में ढेर होते हैं। दोस्तों यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत खराब है, ये तो हमने आपको बताया, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ हर 10,000 प्रेग्नेंट औरतों में से 11 औरतें मारी जाती हैं बच्चों को जन्म देते समय, जो बहुत ही सीरियस बात है और ये बात आपको बताते हुए हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों यहाँ करीब 10 टूरिस्ट भी पूरे साल में मुश्किल से ही आते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को बढ़ावा देने का प्रयास किया पर यहाँ के लोगों को टूरिज्म नहीं पसंद है और अक्सर टूरिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है और आज के टाइम पे लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। पर यहाँ पे खूबसूरती बहुत ही ज्यादा भरी हुई है। यहाँ बाजरे का बियर बहुत फेमस है और कहते हैं अगर आप एक बार इसे पी लें तो आपको आदत लग जाएगी और शायद इसलिए यहाँ के लोग कमाते कम है और पीते ज्यादा हैं। यहाँ कई ऐसे ट्राइब हैं जिन्हें आज भी फोन और बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता है और इस देश का जो भी हाल है वो किसी और देश की वजह से नहीं हुआ है। ये सब गलती इन देश के लोगों की ही है और 3 दशक से चल रही इनकी आपसी लड़ाई कारण हुई है। तो दोस्तों यही कहानी थी चाड की। यहाँ जाना चाहते हैं तो दिल्ली से प्लेन की टिकट लेके जा सकते हैं, बट जान लो ये देश बहुत ही अनसेफ है। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा और अगर आज आपको किसी देश के बारे में नया जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।